हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट तो हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली और आने वाले नए साल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो दिवाली स्पेशल एनालिसिस है, जहां पे हम ऐसे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं जिसको आप दिवाली से लेके दिवाली यानी कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक आप इसको अच्छी खासी होल्डिंग रख के उसमें एक अच्छा बड़ा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। क्योंकि ये जो वीडियो बना रहे हैं हम ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज बना रहे हैं। यहाँ पे हम अपना व्यू शेयर कर रहे हैं कि यदि इन स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी ब्रेकआउट हुई, वॉल्यूम के साथ हुई, तो ये स्टॉक्स के अंदर कैसी मूव मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, जहां पे अच्छी रिटर्न भी दे सकता है इन स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स का आज एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान से देखना है, समझना है, और हो सके तो इन स्टॉक्स को आपकी वॉच लिस्ट में जरूर से ऐड कीजिए और देखिए कि आप एक साल के बाद यानी कि नेक्स्ट दिवाली पे ये स्टॉक्स ने कितना मूव किया, हमने जब यहाँ पे एनालिसिस किया उसके बाद। ठीक है, तो ये वीडियो रहेगा जिसमें पूरा डिटेल्स के साथ हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है। यदि आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे और वहां देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लिस्ट में आए हैं, जो दिवाली स्पेशल स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे जो चार्ट लगाया है वो वीकली बेसिस पे चार्ट है। ठीक है, सिर्फ स्टॉक्स कौन सा है यहाँ पे देखेंगे तो रतन इंडिया, ठीक है, यानी कि आरटीएन इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक्स को हमने क्यों सिलेक्शन किया है, तो आप ध्यान से देखिए, समझिए कि इसने 2021 के अंदर एक हाई लगाया था। उसके बाद उसने एक प्रॉपरली एक रेंज के अंदर यहाँ पे क्या किया था, मूव किया था। ठीक है, यानी कि उसी रेंज के अंदर मूव किया। जब इसने इसका ब्रेकआउट हुआ था, कब हुआ था, 2023 के एंड के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। फिर वापस उसी लेवल के पास यहाँ पे क्या किया उसने, पहले ये रजिस्टेंस बनाया, उस रजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे क्या बनाया, सपोर्ट, यानी कि जो रजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया। फिर से वापस अच्छी मूव दी, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से एक अच्छी मूव देखने को मिली, फिर से यहाँ पे अभी जब ये मार्केट डाउन ट्रेड चल रहा है वहां पे उसने वीकली बेसिस पे लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल करके क्लोज भी किया, लेकिन वापस इस वीक के अंदर उसी लेवल को फिर से ब्रेकआउट, यानी कि जो पहले रजिस्टेंस था बाद में वो सपोर्ट था और वही सपोर्ट अभी रजिस्टेंस था और उस रजिस्टेंस का फिर से यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम यदि आप देखेंगे तो वॉल्यूम हाई बता रहा है। यदि आप यहाँ लास्ट देखिए, यदि रेड कैंडल भी बन रही है तो देखिए वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी लो हो रहा है। जब बाइंग प्रेशर आ रहा है तब यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि आने वाले महीनों में ये स्टॉक्स मल्टी बैगर भी हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसने जो ऑल टाइम हाई था उसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया है और वापस उसी लेवल के पास इस स्टॉक्स ने उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। तो उसके लिए हमारा नियर बाय टारगेट जो रहता है फर्स्ट हमारा रहेगा यहाँ से 95 के आसपास रहेगा, और यदि उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से और एक बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है इस स्टॉक्स के अंदर। तो मस्ट आप इस स्टॉक्स को जरूर से ध्यान रखिए। अभी जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है रेडिंगटन लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स को भी हमने क्यों सिलेक्शन किया है वो भी आप ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन का क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है और अपसाइड में यहाँ पे क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। कौन सा लेवल था, अराउंड 189 का लेवल है। मल्टी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जब उसका ब्रेकआउट हुआ फिर से रिटेस्ट किया, अपसाइड वापस रिटेस्ट और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट और फिर एक डाउनफॉल देखने को। डाउनफॉल क्यों आया था, क्योंकि ऑल इंडेक्स के अंदर डाउनफॉल चल रहा था जिसकी वजह से प्रॉपर एक डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। लेकिन उसने यहाँ से एक बड़ी मूव की, कहां से की, जो मल्टीपल टाइम डाउन साइड में जो सपोर्ट ले रहा था ट्रेंड लाइन का, वहां से उस वीक इस वीक के अंदर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे। अरे 2023 से लेके अभी तक देखिए तो उसकी उतनी वॉल्यूम नहीं थी जितनी वॉल्यूम इस वीक के अंदर बता रही है, यानी कि 2 साल के बाद यानी कि 1.5 साल के बाद एक अच्छी सी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, यानी 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद फिर से उसी लेवल के ऊपर जाके वीकली बेसिस पे क्लोज किया है। तो ये स्टॉक्स के अंदर भी आने वाले कुछ वीक्स या मंथ के अंदर अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। यदि हम चार्ट
यदि लाइन चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो एग्जैक्टली हमारा नियर बाय जो टारगेट निकल के आएगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो है 222 का। ठीक है, यानी कि यदि हम परसेंटेज वाइज देखते हैं यहाँ से कितना मूव मिल सकता है, तो यदि हम यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग है एग्जैक्टली उससे पास देखेंगे तो यहाँ से हमें 15% का रिटर्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। लेकिन यदि ये स्टॉक्स इस लेवल, क्योंकि ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, यदि इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव कैंडल खोल जाती है तो यहाँ से भी एक और बड़ी सी मूव देखने को मिल सकती है इस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है, यानी कि हमारा थर्ड स्टॉक्स है, जो दिवाली स्पेशल स्टॉक्स है, ये जो है अदानी विल्मर लिमिटेड यानी कि AWL। अब इस स्टॉक्स के अंदर आप ध्यान से देखिए, जब इस स्टॉक्स का IPO आया था तो यहां से एक बड़ी सी मूव देखने को मिली थी, फिर उसने एक डाउन साइड में रिट्रेस किया और वापस उसी लेवल को रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन भी देखने को मिला लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस डाउन ट्रेड किया। अब यहाँ पे जो रेंज बनाई थी ना, उसी रेंज के पास आप देखिए मल्टीपल टाइम क्या क्या इस स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया है। क्या लिया है? सपोर्ट लिया है। कौन सा लेवल है? 320 के पास का। और देखा जाए तो ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे देखिए तो एक प्रॉपरली चैनल पैटर्न के अंदर ही जो है मूव कर रहा है। यदि आप स्टॉक को प्रॉपरली ध्यान देखेंगे तो ये जो चैनल बनी हुई है उसी चैनल के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और यदि वॉल्यूम देखिए तो इस वीक में कोई इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं देख रहा है, लेकिन पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। कैंडल फॉर्मेशन क्या हुई? पॉजिटिव, क्योंकि जो सपोर्ट से लिया हुआ था। यहाँ पे देखिए कैंडल फॉर्मेशन हुई, वापस अच्छी मूव देखने को, वापस यहाँ पे मल्टीपल डे के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है। तो इस टॉस के अंदर हमारा नियर बाय जो हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, वो नियर बाय टारगेट हमारा ये रहेगा, जो है 408 के आसपास का। तो यदि इस टॉस के अंदर भी यदि हम हमारे फर्स्ट टारगेट को देखते हैं तो यहाँ से हमारा टारगेट के अंदर हमें कितना परसेंट मिलेगा? 17% का रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। लेकिन यदि इस टॉस के अंदर उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो डायरेक्टली हमारा टारगेट कौन सा रहेगा? यहाँ, जहां पे हमारा रिटर्न कितना होगा? 65% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि स्टॉक्स क्या बनाना है, प्रॉपरली एक चैनल पैटर्न के अंदर कर रहा है। तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये है, यदि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला ये छोटा सा टारगेट ये भी रख सकते हैं और बाद में ये टारगेट को भी हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो हमारे लिस्ट में आया है, वो है बोरोसिल लिमिटेड। ठीक है, अब इस स्टॉक्स को हमने एडवांस में सिलेक्शन किया हुआ है। रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक्स ने इस लेवल पे, कौन सा लेवल है? 450 का, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है। कितनी बार किया है? एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पे 4 और 5 से 6 बार सस्टेन किया है। यानी कि इस लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, यानी ये स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर देखिए यहाँ एक ब्रेकआउट भी हुआ था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया। तो ये स्टॉक्स हमने एडवांस में इसलिए लिया है कि हमें इस स्टॉक्स को इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिएगी। कौन से लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिएगी? वीकली बेसिस पे 460 के ऊपर, यानी कि 465 के ऊपर यदि वीकली बेसिस पे जब भी हमें इस पे क्लोजिंग मिल जाती है तो वो स्टॉक्स हमारा जो ये ब्रेकआउट है वो फिर से ब्रेकआउट हो जाएगा। वॉल्यूम भी यदि उसमें अच्छी खासी रहेगी तो यहाँ से एक और बड़ी सी मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 2022 से लेके 2024 का लेवल है, यानी कि 2 साल का ब्रेकआउट होगा। तो इस स्टॉक्स को जस्ट वॉच में रखना है, जब भी ब्रेकआउट होता है तब जाके इस स्टॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि कहाँ से कितना मूव मिल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जब इसने ये यहाँ पे एक रेंज बनाया था और जैसे ब्रेकआउट हुआ था एक वन साइड मूव देखने को मिला, वापस कहाँ पे रिटेस्ट किया, जो इसने ब्रेकआउट किया था उसी पास यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बन रहा था? हाई हाई फॉर्मेशन बन रहा था, लेकिन हाई नया ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। लो अपसाइड जा रहे थे लेकिन हायर फॉर्मेशन ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। तो हमें क्लोजिंग चाहिए कि 465 के ऊपर पॉजिटिव एक वीकली बेसिस पे अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है इस टॉस के अंदर। तो इस टॉस को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अभी जो हमारा लास्ट जो स्टॉक्स है, ठीक है, वो है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड यानी कि KECL। अब इस टॉस के अंदर भी हमने यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर हमने लिया, इसका कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं है।
लेकिन मैं थोड़ा इसको मंथली चार्ट पे ले जाता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा जब भी ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होता है तो कैसा मूव मिलता है। ठीक है, तो आप देखिए जब इसका 2000 के अंदर आईपीओ आया था उसके बाद उसने लोअर फॉर्मेशन ही बनाया हुआ है। ठीक है, जब उसने ये ब्रेकआउट किया था, कब ब्रेकआउट हुआ था? अराउंड 2030 के अंदर, यानी कितने साल के बाद यहाँ पे हुआ था? या अराउंड 12 साल के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद क्या किया, यहाँ पे फिर से एक बार रिटेस्ट किया, फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली और वापस क्या किया, फिर से उसी लेवल के पास रिटेस्ट किया। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार वन साइड ही मूव मिले, कई बार यदि हमारा जो स्टॉक से अच्छी मूव देता है वो फिर से उसी लेवल के पास आके यहाँ एक बार रिटेस्ट करता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वो फिर से उसका सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे जरूर आता है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद फिर से क्या किया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये मंथली चार्ट पे बता रहा हूँ। और कैंडल फॉर्मेशन यदि आप देखोगे मंथली पे कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हुई है वो भी जरूर से आप मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है, वो कौन सी कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है मंथली चार्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते वापस वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आपको यहाँ पे एग्जैक्टली आइडिया आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, अच्छी मूव मिली वापस, और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया लास्ट वीक में, और वापस इस वीक के अंदर अच्छी वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन यदि आप उसको प्रॉपरली चार्ट को जूम आउट करते हैं यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। देखिए वॉल्यूम भी अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है चार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हमारे लिए इस टॉस के अंदर देखा जाए तो नेक्स्ट टारगेट जो नियर बाय हमारा रहेगा वो हम एक्सपर्ट लाइन चार्ट ही यहाँ पे रखेंगे। वो हमारा टारगेट नियर बाय ये रहेगा, जो कौन सा है 241 के आसपास का, यानी कि यहाँ से भी 40 पॉइंट मूव कर सकता है आने वाले कुछ वीक या मंथ के अंदर ये स्टॉक्स भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक थे 5 जो दिवाली स्पेशल थे, जिसमें अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छी ब्रेकआउट है, और एक स्टॉक के अंदर ऐसा है कि वो ब्रेकआउट होने के लिए रेडी है। तो जब भी ब्रेकआउट होता है उसके अंदर हम देख सकते हैं, उसको वॉच लिस्ट रख सकते हैं। तो दोस्तों इन स्टॉक्स को जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि आफ्टर एनालिसिस के बाद, यानी हमारे एनालिसिस के बाद और ब्रेकआउट के बाद उन स्टॉक्स के अंदर कैसी मूव रहती है। और ऐसे ही कुछ आपके पास स्टॉक्स हो तो जरूर से हमें कमेंट कीजिए, तो हम उसके रिगार्डिंग भी जरूर से आपको हमारा जो व्यू रहेगा, एनालिसिस रहेगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।